संदीपन जी ने मेरे को थोड़ी देर पहले कहा कि हाँ हम मान लेते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रकृति को नहीं बना पाया है, वो इसलिए ईश्वर नहीं है। सुनिए ठीक है, सुनिए 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 बिलफर्ज सुनिए महल सुनिए मैंने मान लिया था, एक बिलफर्ज हाँ महल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया। अब आते हैं, अब हाँ आगे सुनते हैं। अब आगे मेरा तर्क ये है कि अगर खुदा नथिंग से, अब मेरे को बोलने दीजिए, खत्म मैंने नहीं किया था। अब अगर खुदा नथिंग से समथिंग बना सकता है, यानी खुदा को मटेरियल कॉज की जरूरत नहीं है सृष्टि को बनाने के लिए, तो अल्लाह ने मटेरियल कॉज के जरिए कॉज एंड इफेक्ट वाले जो उसूल का खंडित कर दिया। अब अल्लाह की आवश्यकता क्यों है सृष्टि बनाने के लिए? इस चीज का जवाब दो। जी, आपकी बात मैंने ध्यानपूर्वक समझी, मैं एक एक करके आपके आर्गुमेंट्स को रिफ्यूट करूंगा। सबसे हम्म, पहली बात ये, संदीपन जी ने ये चीज मान ली, मुझे बड़ी खुशी हुई कि संदीपन जी ने ये बात मान ली है कि इनका खुदा प्रकृति को नहीं बना पाया, यानी कि नेचर को, मैटर को नहीं बना पाया और वो ईश्वर नहीं है। हमने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके ईश्वर ने जब प्रकृति को ही नहीं बना पाया तो ये दोष नहीं है आपके ईश्वर पे? तो बहुत बड़ा दोषपूर्वक बात है, बड़ी खतरनाक बात है, वो मैटर को नहीं बना पाया। आपका ईश्वर एक बड़ा खुश नसीब ईश्वर है, क्योंकि उसको खुश नसीबी से मटेरियल और जीव मिल गए, तभी वो जाकर जो है उसने क्रिएट करा, वरना तो कर ही नहीं पाता वो क्रिएट। वो कैसे करता क्रिएट? क्योंकि वो तो नथिंग से समथिंग कर ही नहीं पाता। और रही बात इसकी, आपने इस्लाम पर भी आपत्ति कर दी। मैं समझता हूँ कि इस्लाम के अकीदे से आप वाकिफ नहीं है, मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको। इस्लाम का ये अकीदा नहीं है। इस्लाम का ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने शक्ति से, अपने ताकत से, चूंकि उसके पास अनलिमिटेड सिफ्त है, अपने शक्ति से उसने मैटर को बनाया। और क्यों नहीं बना सकता है? आपका ईश्वर जो है, आपका ईश्वर अभौतिक होते हुए भौतिक चीजों का उपयोग करके भौतिक ब्रह्मांड बना सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी क्या नाम है, चलिए नथिंग से समथिंग। चलिए, कंप्लीट कंप्लीट करने हो दो। गया, नथिंग आपका पॉइंट आ गया नहीं भाई। हुआ भाई। देखिए भाई नहीं आ गया आपका हुआ यार, पॉइंट, आ गया काट भाई, रहे इतना काट तकरीर क्यों रहे मत हो मेरे करो। को यार? बात अरे तो कर बोल दूं, मैं काट लिया क्यों ना रहे हो यार, यार? जो जो कंप्लीट नहीं पूछा हुई गया है उसका तो जवाब दे नहीं रहे हो। संदीपन जी, कंप्लीट नहीं हुई है ना बात? कंप्लीट अरे करूंगा क्या तभी तो। कंप्लीट करना है, आ गया ना पॉइंट। अब अभी तकरीर पॉइंट कहाँ करोगे है? क्या पूरा रात? भाई कंप्लीट होगी सुनो तभी तो अब, बात बोल करूंगा मैं। सुनो कंप्लीट तो मेरे को करने यार। दो यार। यार यार मैं कंप्लीट तो कर लूं ना संदीपन जी, आपके आपके वक्त में बिल्कुल चुप था, लेकिन आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा के पास शक्ति है, वो आप भी मानते हैं कि खुदा अपने शक्ति से बिना नॉन फिजिकल होते हुए भी फिजिकल फिजिकल चीजों का इस्तेमाल करके यूनिवर्स बना देता है। और आप कहते हैं कि नथिंग से समथिंग नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये कि आपका ईश्वर ईश्वर नहीं है। फिर ईश्वर ईश्वर है कैसे फिर, जो चलिए वो यही नहीं कर चलिए, पा हो गया, रहा? बोल लिया अभी। अब मुझे बोलने दीजिए। मैंने, देखिए पहली बात तो आप फिर से तर्क, मैंने तो बिलफर्ज वल महाल मान लिया कि भाई जो जो नथिंग से समथिंग नहीं बना सकता वो खुदा नहीं है। मैं बिलफर्ज वल महाल मान लिया, अब उसके ऊपर तर्क क्यों दे रहे? अब तर्क इस पर बात होगी, इस पर तर्क होगा कि जब आप खुदा को एग्जिस्टेंस का कारण मान रहे हैं, कॉज मान रहे हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग से ही आप मान रहे हैं, तो अब जब आपने मटेरियल कॉज को खत्म कर दिया, तो आपने मटेरियल कॉज को खत्म करके कॉज एंड इफेक्ट के एक उसूल को तोड़ दिया। जब आपने कॉज एंड इफेक्ट के एक उसूल को तोड़ दिया, तब आप इस एग्जिस्टेंस का कॉज ईश्वर को क्यों मान रहे हैं, खुदा को क्यों मान रहे हैं, किस उसूल के तहत मान रहे हैं, वो उसूल बताइए। जी, आपकी और भी कुछ कंप्लीट करना चाह रहे हैं? आप बोलना चाह रहे हैं और कुछ? चले, मैं हो गई आपकी बात। अच्छा दोस्तों, देवी और सज्जनों, मैंने जो संदीपन जी से सवाल करा, संदीपन जी ने मतलब बड़ी चालाकी के साथ, कलाकारी के साथ, तो क्या कहा इन्होंने? कहा मैंने मान लिया है बिल फर्ज, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, फर्ज महल मैंने मान लिया है कि भाई हमारा ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता है। तो भाई आपका होना तो ये चाहिए, जब आपके नजदीक जो प्रकृति को ना बना पाए वो ईश्वर नहीं है, तो पहले तो बात इस पे होनी चाहिए कि फिर आप ऐसे ईश्वर को ईश्वर क्यों मानते? आपको तो मानना ही नहीं चाहिए। और आप कर रहे इस्लाम पे सवाल, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल करा था ना कि प्रकृति और जीवात्मा उसने नहीं बनाया, उसमें दोष आता है, इसका कोई जवाब आपने नहीं दिया। ये एक दोष पूर्वक बात है, वो प्रकृति और जीवात्मा को क्यों नहीं बना पाया? क्या उसके पास शक्ति नहीं थी? आपका ईश्वर को तो कैसा हो गया फिर? जैसे कि एक अंधा बंदा, वो एक अंधा पहले से बंदा है ही ना, उपस्थित था, वो क्यों बनाएगा अंधा बंदा उसको? है, उसको अरे देखो भाई, बीच मैं में तो काट, सवाल पूछा हूं, उसका जवाब दो ना यार। देखो बीच में काटो, बट क्यों जवाब दे जवाब रहा हूँ नहीं दे यार, रहे हो? बीच में मैंने काट क्यों रहे बिलफर्ज हो? वल महल मान तो लिया ना, अब जब मैं मान अब लिया नहीं जवाब होता तो है, दे तो दो फिर ना उस यार, पर क्यों संदीपन जी, आर्गुमेंट कर रहे हो? जवाब ही नहीं देने दे रहे मेरे को। जवाब तो दे दो ना बिलफर्ज यार, वल अब बीच महल में जब मैं मान लिया कि नहीं होता वो ईश्वर, तो फिर उस आर्गुमेंट को क्यों कर रहे हो तो भाई जब मैं मैंने मान वही तो, लिया? अल्लाह के बंदे बोलने तो दो मेरे को यार। अल्लाह अब पर जो सवाल, सवाल पूछा हो उसका जवाब दो। अगर माँ का दूध पिया है किसी मुसलमान ने, अरे इसका जवाब दे करके सवाल दिखाओ। यार, उसका जवाब तो दे दो ना। कितने लोग बोल रहे हैं यार, जवाब दे दे यार, संदीपन जी अरे जवाब दे दीजिए जवाब आप। तुम एक काम, तुम मुंह वेद का पर दामन मत आओ, पकड़ के मेरे सवाल का तुमसे जवाब, कुरान मैं पर आपके सवाल सवाल पूछा का गया, वो जवाब कुरान दे का रहा सवाल का हूं। जवाब दो पहले।
तहम्मुल का दामन पकड़ लो, तहम्मुल का दामन पकड़ लो, मैं कुरान जवाब का सवाल का जवाब दो यार, अल्लाह के बंदे। अपने ईश्वर को पहले ही आपने झूठा मान लिया, यानी कि आपने ये मान लिया कि आपका तो ईश्वर झूठा है। आप कबूल कर लो। चलो आपके मुताबिक मैंने ईश्वर को झूठा मान लिया, तो फिर क्यों आर्गुमेंट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो कि ऐसा क्यों नहीं मेरे कर सकता, मुताबिक क्यों वो मानेंगे भाई, प्रकृति अपने को क्यों नहीं मुताबिक बना मानेंगे। सकता? मेरे जब मुताबिक मेरे क्यों मानेंगे? अरे नजदीक कैफ इब्ने आदम सुनिए सुनिए आप, सुनो सुनो, आपके बात करने का आप तरीका ना है ना बोले वो बीच में लुगाइयों भाई, भाई वाला है, आप ठीक बीच है। में ना बोले। मेरे मुताबिक आपने क्यों मेरे मानना है? भाई आपको सुनो अपने सुनो, मुताबिक आज मानना का दिन पड़ेगा भाई। सुनिए मेरे सुनिए मुताबिक सुनिए मैं कहूंगा कि भाई सुनिए तू सुनिए दयानंद को ना मानो, सुनिए। दयानंद को छोड़ दो अरे फिर। भाई ये कोई लॉजिक मेरे नहीं है। भाई सुनो सुनो, तो वो भाई एक मनुष्य है, बात सुनिए सुनिए, बात इस पे होनी चाहिए क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, एक इंसानियत सिखाते हैं, ईश्वर छोड़ो, संदीपन जी ईश्वर से को बात करना, संदीपन जी आप सुनिए बात नहीं मेरे करने के भाई, काबिल सुनिए नहीं हो, आप सुनिए, बोल रहे हैं, आप मेरे से बात आप करिए। बच्चों से सुनो, आप बच्चों से बात कर लो, ज्यादा हमारा ईश्वर बयाना, ठीक है। बहुत ईश्वर है। आप वो बच्चों से तो प्राकृतिक बात को कर लो मेरे जीवात्मा भाई, नहीं मेरे बनाया, भाई, दोष मेरे है भाई, ईश्वर के सुनो ऊपर। सुनो सुनो, और मेरे बहुत भाई सुनो सुनो। खतरनाक बात है कि अरे ईश्वर सुनो क्यों तो नहीं मेरे बना भाई, पाया। वो एक अरे अंधे की सुनो तरह, तो मेरे जैसे एक भाई, अंधा बंदा देख ही नहीं पाता अरे है, उसी कैफ तरह इब्ने आपका ईश्वर आदम, देख ही नहीं कैफ सकता इब्ने है। आदम, एक गूंगा बंदा जैसे ये बोल ही नहीं सल्लल्लाहु सकता, अलैहि शक्ति नहीं वसल्लम है क्या उसको दिखा बोलने रहे, जरा की, ये तो उसी तरह से इस पे तो आपके बात ईश्वर कर को लो। शक्ति ही नहीं है कि वो अरे एक काम कैफ कर भाई, सके, वो प्रकृति को इसको बना म्यूट सके। करूं क्या मैं? संदीपन जी आप सुनो अच्छा सुनो सुनो, का बताइए जरा, जवाब। सुनिए सुनिए, प्रकृति को बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, उस शक्ति का नाम बताइए। जैसे हम ये चाहते हैं, हम ये करते हैं कि भाई साइकिल चलाने के लिए, साइकिल को चलाने के लिए पैर का चलाने की शक्ति चाहिए। बताओ प्रकृति बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए होती है, उस शक्ति का नाम बता दो बस, तुम नाम बता दो बस। वैसे प्रकृति तो बहुत अच्छा सवाल है। और संदीपन जी, जवाब दे लो, प्रकृति तो जवाब ले लो, पहले से ही बहुत अच्छा उपस्थित सवाल है, है। उसको बनाने की जरूरत ही नहीं सवाल है। जवाब तो ले लो ना आप। तो मत करो। जवाब ले लो संदीपन जी, अब म्यूट तो करवा दे। आप तीन बंदे बात करो, मैं अकेला बात करूँ आप लोगों से। हाँ संदीपन जी बताइए। ने सवाल करा है, संदीपन जी ने सवाल करा है कि प्रकृति को बनाने के लिए कौन सी ताकत चाहिए। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि साइकिल है, साइकिल को जब चलाएगा ना बंदा, साइकिल को जब चलाएगा तो वो पैर से चलाएगा, पैर की ताकत से। ऑलराइट, एक बंदा घड़ा बनाएगा तो अपने हाथ से बनाएगा घड़ा। तो आपका ईश्वर बिना हाथ पैर के, आप भौतिक होते भौतिक चीजों को बना कैसे रहा अरे है? वो तो बात का विषय है, मैं जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दे दो, मैं जाऊंगा। मैंने उस पर तार्किक सवाल कर पहले रहा भी हूं। आपको कल जवाब दिया है, नहीं तुम जवाब दिया, बना सवाल का कैसे रहा जवाब है? क्यों नहीं देते हो यार? बना कैसे रहा है? आप बताइए कि आपने खुद इस बात का एक्सेप्ट नहीं, करा है उस पर मैं कि आऊंगा भाई, तुमसे एक आप सवाल लोग पूछा गया, उसका तो जवाब दे दो। मोक्ष में आएंगे क्या? कब देंगे इसका जवाब? मोक्ष में तुमसे देंगे जो जवाब? सवाल पूछा गया उसका तो जवाब दे दो यार। मैंने उसी सवाल बिलफर्ज का महाल जवाब, अपने कॉन्सेप्ट को अभी सवाल का ताक पे जवाब रखा है, तकरीबन दे रहा हूं। मैं मुझे उसी सवाल कुरान का पर जवाब, बात करनी है। अरे भाई मैं उसका सवाल का जवाब तर्क, अच्छा कहते हैं कि कुरान पे जवाब बात करनी है, कि वेद को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा मेरे सामने, अरे भाई आर्य मैं तो समाज की वेद फिलोसफी को को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा मेरे बिलफर्ज वल सामने, बयान महाल, मैं डिफेंड नहीं कर सुनिए पाऊंगा, सुनिए सुनिए, तो भाई अबे इतना बयान इतना लगा बड़बड़ दो, मत करो, बात नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं कुरान पे बड़बड़ बात। मत करो। तुमसे पूछा गया वो जवाब दो। मैंने जब बिलफर्ज वल महाल उसको ताक में रख दिया कि भाई चलो मैं उसको फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं उसको गलत मान रहा हूं, तो सही आपका वाला होगा। अब आपके सही वाले पर मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं, उसका जवाब दो। जब मैंने अपने वाले को बिलफर्ज वल महाल के तहत गलत मान लिया है तो फिर उस पर क्यों सवाल कर रहे हो? जो सवाल का जवाब पूछा है उसका जवाब दो। सवाल यह है कि अगर तुम कार्य कारण सिद्धांत को मानते हो, कॉज एंड इफेक्ट को मानते हो, और कॉज एंड इफेक्ट को मान करके तुमने ईश्वर को कॉज एंड इफेक्ट के तहत ईश्वर को कॉज मानते हो, जब तुमने मटेरियल कॉज का रद्द कर दिया, तुमने कॉज एंड इफेक्ट का रद्द कर दिया, तो फिर किस उसूल के तहत तुमने ईश्वर को कॉज माना? इसका जवाब दो। या फिर बड़े आलिमों को लेकर के आओ, तुम्हारे बस की बात अगर नहीं है तो आप बड़े आलिमों को लेकर के आओ। जी संदीप जी, आपकी बात पे पूरी मैं जवाब दे दूं आपको? जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दो, अगर नहीं दे पाओ तो फिर मैं जवाब ही दे रहा जवाब दो, हूँ कॉज एंड महोदय। इफेक्ट का जवाब दो। भ्राता जी मैं जवाब ही दे रहा हूँ, अब सुनोगे, म्यूट करोगे तभी तो जवाब दूंगा, मेरे को वक्त दिया करे आप। सुख जी आप म्यूट कर ले, आपके पीछे से आवाज आ रही है। संदीपन जी ने, चले खैर, इन्होंने, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी कि इनका जो खुदा है वो एक अल्प शक्तिमान है, जीवों की तरह सर्वशक्तिमान नहीं है, ये चीज इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। अब इन्होंने एक सवाल करा है कॉज एंड इफेक्ट वाली। अच्छा, ये एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण कॉज एंड इफेक्ट वाला है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का जब हम सत्यार प्रकाश का अध्ययन करते हैं तो स्वामी जी कई मर्तबा ये चीज ऐलान जंग करते हैं अपनी बुक में कि बिना कारण कोई कार्य होता ही नहीं है, परमेश्वर कारण को देख के कार्य करता है। अरे भाई जब कोई दयानंद जी को छोड़ो ना, अभी कुरान पर सवाल किया है उसका जवाब दो यार, इधर उधर की बातें मत करो। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप यही कहना चाह रहे हैं कि आपके खुदा ने कारण रूपी कार्य करा है, मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ। आप सुन तो लीजिए ना, दयानंद पर क्यों आ रहे हो भाई? आप सुन लीजिए आप। नहीं मेरे भाई मैं मत करो, क्यों तुम जवाब विषय से भटक कर दूसरी बातें कर रहे हो? से डिटेल मत हो, कुरान पर जवाब दो, जो मैं सवाल भाई पूछा जवाब उसका दे जवाब दो। तो दयानंद कहां से आ गया? कैसे दयानंद पर सवाल पूछा मैंने, अब
मैं जवाब दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि आपका तो ईश्वर फिर कारण नहीं, रूप है। जब मैं इस पर बात कर रहा अरे था सवाल का जवाब मटेरियल, तो तुम दो ना, सुनो तो यार, सवाल जब का मैं जवाब। बात कर रहा, सुनो यार, तो जब भाई मैं बात कर यार रहा, सवाल का अरे यार, जवाब अब आपने मेरे से सवाल करा, तुम सुनो जवाब नहीं यार, दे रहे। पी 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 तो पी बोलो मत, बोलो बोलो, सुनो, चलो बोलो। धैर्य रखो, वक्त। धैर्य रखो। बात यह है, जब मैं इस पर बात कर रहा था, कल का रिकॉर्डिंग भी है, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप जानते हो, फौरन बोल दिया नहीं 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 नहीं, कुरान पर मत आना, तुम पर सवाल किया गया। अरे जब तुम पर सवाल किया गया तो तुम भी दयानंद पर मत आना, तुम दयानंद पर क्यों आ रहे हो? अपने कुरान का जवाब देने के लिए तुम दयानंद का मोहताज हो? जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दो। अगर कॉज एंड इफेक्ट्स के तहत खुदा साबित होता है, तो फिर मटेरियल कॉज को तुमने किस बेसिस पर रद्द कर दिया, वो उसूल बताओ मुझे। अगर उसूल से मटेरियल कॉज रद्द होता है, तो उसी कुछ उसूल से एसेंशियल कॉज का भी रद्द हो गया। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, ये अब मैं इसका ही जवाब दे रहा हूँ, आप मेरे को वक्त दीजिए मेरे अजीज। अच्छा दोस्तों, इन्होंने सवाल कर दिया है, मटेरियल कॉज को आपने रद्द क्यों करा है, रिफ्यूट क्यों करा है, आप क्यों नहीं मानते? यहाँ पे तो कार्य कोई कारण होना मेरा चाहिए, स्वामी सवाल जी भी नहीं है कहते थे। भाई, क्यों स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट अब कर रहे बोलने हो? तो ये दो मेरा यार, सवाल नहीं है। बोलने तो यार, जी आप बोलने ही नहीं दे रहे, बोलने ही नहीं दे रहे भाई, सुन लो मेरे भाई, ये सुन लो। मेरा सवाल आपने नहीं है कि कहा मटेरियल कॉस्ट को आप रद्द क्यों कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि जिस उसूल से मटेरियल कॉस्ट का रद्द हो रहा है, उसी उसूल से तो एसेंशियल कॉस्ट का भी रद्द हो रहा है, क्योंकि कार्य कारण सिद्धांत टूट रहा है मटेरियल कॉस्ट में आकर के। इसका जवाब दो। तो इसका मतलब ये कि आपका ईश्वर बिना प्रकृति से ये क्या नाम है, दुनिया नहीं बना सकता। एक्सेप्ट कर लो, मैं दे देता हूँ, एक्सेप्ट कर लो, ये बयान अरे लगा दो, भाई कह दो कि मैं सवाल वैदिक तो तेरे मान्यताओं पे को है, डिफेंड करता हूँ। सवाल तेरे हो पे है गया भाई, भाई, तुम्हारा तू हो हम गया, पे क्यों बोल बस। रहा है, पागल है नहीं कर क्या? पाऊंगा स्वामी। सवाल सवाल तेरे पे हो रहा है तो उत्तर हम क्यों देंगे गधे? इतना बुद्धि नहीं है क्या? सवाल यार तेरे फिर पे हो म्यूट रहा है, कर दिया जवाब हम आपने, देंगे। 50 बार म्यूट कर दिया, अरे 50 बार म्यूट सवाल करो तेरे भाई, पे हो रहा है, सुन। हाँ बिल्कुल, रुक जा, रुक जा, एक सेकंड रुक जा, सुन म्यूट ले। कर दिया, 50 रुक बार म्यूट जा कर दिया भाई, तुमने। रुक जा, रुक जा, सुन ले। तुम्हारे मौलवी ने इस सवाल का जवाब दे दिया, बिना नानुकुर किए, बिना सुन इल्जामी ले, जवाब दिए, तो मैं इस्लाम संगोपन स्वीकार करूंगा। मुझे भाई कोई अरे वेद भाई मैं वेद की दे रहा हूँ ना, आवश्यकता नहीं, वेद को मैं ताक पे रखता हूं। रुक जा, रुक आपके जाओ। सवाल का जरा सब सुन तो एक लो सेकंड रुक भाई, जा, आप रुक कह जा, रहे रुक जा, हो रुक जा, रुक जा यार, रुक जा, यार, बोलने तो एक रुक बंदा जा बात करे, भाई, रुक जा, रुक जा, एक सेकंड रुक। सवाल तेरे पे हो रहा है तो तू यानी जवाब कि क्यों नहीं दे रहा है, ये बता। भाई मैं अरे सवाल का इतनी जवाब ही देर दे से रहा हूँ, मेरे को भाई, मौका मिलेगा तभी तो जवाब दूंगा ना, अरे जब भाई मौका सुन मिलेगा नहीं सुन तो जवाब सुन दूंगा सुन कैसे? सुन, जवाब सुन सुन सुन, जवाब क्या होता है ना, मैं बताता तो हूँ। भाई जवाब ही दे सवाल रहा हूँ तेरे से यार, अब पूछा सुन तो लो गया ना है, जवाब। सुन सुन। और मैं अरे वही जवाब दे रहा तुम हूँ, बोलने दो घुमा ना, रहे मैं हो समझ गया भाई, उनका तुम सवाल क्या तुम है। तुम हमारे। कि संदीपन अरे जी मेरे भाई को सुनो सुनो समझा पाए। सुनो, रुक जा। एक बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, रुक ना भाई, मुझे भी तो बोलने दे, रुक तो जा। म्यूट ना करो यार, म्यूट फिर बिना बोले म्यूट जा करे मैं रहा है, बात रुक करूँ जा, मुझसे अगर अरे हिम्मत भाई, है। किसी की आवाज़ अरे सुननी रुक है। जा यार। तो सवाल बात तेरे पे संदीपन किया से जा रहा है, फिर नहीं रुक रहा, संदीप फिर म्यूट कर दूंगा, रुक जा, सुन ले अब। सवाल भाई तेरे पे किया गया था, ठीक है, और तू हमारे मत पे आक्षेप कर रहा है, अपने मत को डिफेंड ना करके, ठीक है। तो ये जवाब नहीं होता है, अपने मत का डिफेंड कर, ठीक है, अपने मत के पक्ष में उत्तर दे। इधर उधर हम पे आक्षेप क्यों कर रहा है? जब जब आक्षेप करने की बारी आएगी तब आक्षेप करना, ठीक है। अभी अपने मत को डिफेंड करो। चले, बहुत बहुत बोलो अब। शुक्रिया आपका, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आप 50 बार तो म्यूट कर दिया। संदीपन जी ने जो कहा है ना, मैं इसको थोड़ा 100 बार करूंगा भाई, बीच में बोला तो। संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। संदीपन जी ने ये कहा है कि परमेश्वर को कोई कॉज एंड इफेक्ट वाला सिलसिला टूट चुका है, कॉज एंड इफेक्ट उसको चाहिए तभी कोई काम हो पाएगा, वरना काम हो ही नहीं पाएगा। मैं संदीपन जी आपसे कहता हूँ कि जीवों के लिए परमेश्वर ने जीवों के लिए दुनिया बनाई, तो जीवों ने कब अनुरोध करा कि भाई हमें कर्म करने हैं? एक मंत्र दिखा दो वेद से। जीवों ने तो कभी अनुरोध ही नहीं करा परमेश्वर से, तो बिना कारण के बनाया आपके पागल कहीं के, तेरे तेरे मत का डिफेंड करना है, तू क्यों हमारे पे आक्षेप कर रहा है बार बार? वेदों पे कहा जा रहा है, कुरान पे रहना। नहीं हो रही क्या डिफेंड कुरान? जब हम वेदों पे आएंगे तब हम डिफेंड करेंगे, कुरान डिफेंड कर। भाई मैं तुम्हारे भाई, आप जो इस्लाम पे एतराज कर रहे हैं ना कि कारण नहीं है, तो भाई जीवों ने तो कभी अनुरोध ही नहीं करा परमेश्वर से, इल्जामी तो जवाब जीवों मत को दो ना, जवाब तफसीली दो यार, इल्जामी जवाब क्यों दे रहे हो? भाई मैं जवाब आप तफसीली जीवों दो। हाँ, भाई जब इल्जामी मैंने जवाब चलेगा ना, इल्जाम तो इल्जामी जवाब इल्जामी जवाब नहीं,
इल्जामी यहाँ पे जवाब तो इल्जामी तब जवाब देंगे ना दे जब रहा हूँ। मैंने तो फॉर द सेक ऑफ आपके आर्गुमेंट पक्ष में अपने सिद्धांतों को ताक आपके पर रख पक्ष दिया। में आपके मैं पक्ष अभी में जब कुरान पर आपके बात कर पक्ष रहा हूँ। में अरे सुनो तो मैंने अपने मैं तो वेद पे सिद्धांत कर को रहा जब ताक में तो रख दिया तो फिर डिबेट आपसे ये सवाल नहीं हो डिबेट सकता ना मेरे से। सुनो, ये सवाल तब हो सकता है जब डिबेट दो पक्षीय हो। अभी एक पक्षीय डिबेट हो रही है तो आक्षेप केवल हम करेंगे, ठीक है, और उत्तर तुम भाई दोगे। दो पक्ष की डिबेट हो रही है। यहाँ पे आपको मैं सुनो, सुन यहाँ नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। ये तुमने स्टार्टिंग में बोला था। सुनो सुनो जवाब सुनो, नहीं दे रहे मेरे को, आज तक जवाब तो सुनो, देना एक सेकंड, बंदो। एक सेकंड, यहाँ पे पर ये वितंडा कह चल रहे हैं रहा ना है, ठीक वेद है, में, चलो वाद चलो नहीं एक चल रहा है। जवाब मैं दे ही देता हूँ। वेद में कहा गया अरे है मत दीजिए संदीपन जी, ओम मत भू। दी मत दीजिए मत दीजिए मत दीजिए हाँ। मत दीजिए, बिल्कुल नहीं दीजिए। जीवों ने अनुरोध कब करा है शरीर का? मुझे हवाला दे दे पूरे वेद से, चारों वेद से। जीवों ने तो क्यों देंगे, क्यों देंगे, क्यों देंगे, क्यों देंगे? इससे कुरान से ही सिद्ध होगा क्या? जीवों ने अनुरोध कुरान कब को करा है सही सिद्ध कर, परमेश्वर से? जीवों कुरान को सही सिद्ध कर, जब हम इस पे आएंगे तो करेंगे, करो, रिकॉर्डिंग हो बिल्कुल रही करेंगे, है। जीवों ने अनुरोध बिल्कुल कब करा है करेंगे, परमेश्वर से? ये मुझे बिल्कुल प्रमाण दे। करेंगे, बिल्कुल। ये वेदों पे सवाल, डिबेट चल रही है, अपने हाँ, अपने इसका इच्छा इसका मात्र से जवाब वेदों पे डिबेट चल रही है, परमेश्वर वेदों पे डिबेट चल रही है, जो तेरे को हम प्रमाण देंगे। वेदों पे चल रही है डिबेट, कुरान पे चल रही है ना, तो कुरान को डिफेंड कर, ठीक है। सवाल तो यह है कि जीवों ने अनुरोध कब करा है? फिर वेद, फिर वेद पे किस लिए जा रहा है गधे? अनुरोध पूरा उम्मी है, किया क्यों है? मोहम्मद है पूरा, पूरा ओ भाई, जब मोहम्मद है अनुरोध क्या पूरा? जीवों में जीव जब वेदों पे है जाना ही नहीं है, पूरा मोहम्मद है क्या भाई तू? पूरा उम्मी है बिल्कुल, नहीं नहीं, हमने कब वेदों पे दावा जाना ही नहीं किया है। कि जीव ने अनुरोध किया? हमने कब दावा किया? दावा है ही नहीं, ये अपने हाँ, मन से पूछ हाँ, रहे हैं। अरे संदीपन जी तो अपने सुनिए, पति को बना संदीपन दिया जी ईश्वर ने। सुनिए, सुनो अपने सुनिए, पति बात, अपने इच्छा। अच्छा, जीवों ने अनुरोध नहीं अरे करा तो ये ईश्वर बता क्या करेंगे? डिजास्टर, अरे डिजास्टर सुन, अरे डिजास्टर सुन ना, अरे परमेश्वर डिजास्टर ने सुन, अपने इच्छा मात्र से बना जो दिया। तुझसे अपने क्वेश्चन इच्छा पूछा मात्र अरे से उसका वो जवाब दे अलग दे, अरे विषय ढंग है ना, तरीके से विषय जवाब क्यों दे। चेंज कर रहे हो यार? विषय मत चेंज अपने करो इच्छा यार, मात्र से कैफ, बनाया। हाँ तुम्हें अल्लाह का वास्ता, कारण रूप विषय मत चेंज करो प्लीज। यार तुम विषय चेंज अरे नहीं कर रहे भाई। डिबेट विषय यही है, तुम मेरे से तर्क सुनो, करोगे तुम्हारे डिबेट कॉन्सेप्ट में हमारे कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन कर रहा है? जब बात हम कर रहे हैं तेरे कॉन्सेप्ट पे, तू हम पे कैसे क्वेश्चन कर रहा है? हमने तो अपने, तू भाई मैंने अपना पक्ष संदीपन डिफेंड कर रॉय ना। ने पहले हार अपने मान गए। सिद्धांत को फॉर द सेक ऑफ संदीपन जी तो आर्गुमेंट, पहले हार मान गए। मैं कितना हुस्न जन रखता हूं देखिए, मैं आप आपके दलील और सुने बिना ही मैंने मानूंगा, अपने टिकट में मानना सिद्धांतों को पड़ेगा, ताक पर रख दिया। टिकट में मानना आपका वाला पड़ेगा। सही है वो बताओ ना। जीवों ने अनुरोध करा कब है? कारण रूपी बताए ना, कॉज बताए ना जीवों का। जीवों ने अनुरोध कब करा है फॉर परमेश्वर से द शरीर सेक देने ऑफ का? ये दिखाना। आर्गुमेंट मैं मान लेता हूं भाई, अपना सिद्धांत, मेरा सिद्धांत गलत है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मुझे आर्गुमेंट भी नहीं चाहिए। अब ये बताओ, बहुत जो मैं सवाल बहुत पूछ रहा हूं उसका जवाब दो प्लीज। वो 1 मिनट के लिए माना है, ठीक है, वो ये नहीं बोल रहे कि पूरा गलत ही गलत है। सेक फॉर द ऑफ सेक ऑफ आर्गुमेंट बोला है आर्गुमेंट, उन्होंने, गलत मान लिया, कह हाँ, नहीं दे गलत रहा मान है। लिया, पूरा गलत मान लिया उन्होंने संदीपन जी। जब बे मुहाल गवार ना कहीं के बिल सेक फर्ज, ऑफ आर्गुमेंट है। इसको वल क्या, ये मुहाल क्या बंदा है, कितना गवार है? इसको सेक कि ऑफ फर्ज आर्गुमेंट कर नहीं लो, पता, हाँ, जवाब तो ले लो, आप जवाब इसको तो ले सेक लो। ऑफ आर्गुमेंट नहीं जवाब पता, जवाब ले लो संदीपन जी, जवाब ले लो। मैं जवाब, तो फिर ओ आक्षेप भाई करेगा जवाब, वेदों पे? एक बंदा बात हदखोर करे है तो तू यार क्या हो गया यार? ये बात हो गया भाई। इतना, वेदों आज वो का हो गया रिकॉर्डिंग हाँ, काफी है, ये रो आज रहा है वीडियो ये। में डाल रहा हूँ। यार क्या हो गया संदीपन जी? जीवों ने हो अनुरोध गया कब भाई करा आज है? तुम्हारा, क्या टाटा बाय प्रमाण बाय, है? खत्म। विषय कार्य टाटा अंतर रूपी कर रहा है, कहाँ विषय बाय कॉज बाय। अंतर, एंड सुनो इफेक्ट कहाँ गया? सुनो सुनो, विषय कॉज अंतर एंड कर रहा है इफेक्ट बार कहाँ बार, गया भाई? वेदों पे जा जीवों ने रहा है। अनुरोध कब करा है शरीर का? जीवों ने तो अरे अनुरोध करा सुन ही सुन नहीं सुन, शरीर देने का। एक चीज, परमेश्वर तुझे को शरीर दिया। इसको 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 अभी अनम्यूट नहीं करना है। सुनो, अभी बात चल रही है वेदों पे नहीं चल रही है, कुरान पे चल रही है, ठीक है। तो हम क्यों भाई सिद्ध जीवों ने करें? जब कोई अभी तो हमने, अनुरोध ही नहीं करा तो ईश्वर ने। तू पागल हो गया, इसको अनम्यूट मत करना कभी गलती से भी, ठीक है भाई? बात चल रहा है तेरे पे, ठीक है, तो तू जवाब देगा, ठीक। हम क्यों सिद्ध करेंगे ये? हम तो सेक ऑफ आर्गुमेंट इसको एक समय के लिए मान रहे हैं कि चलो ये गलत है, 1 मिनट के लिए, ठीक है, तेरे मत का परीक्षण करने के लिए। इसको कहते हैं दुर्जन दोष न्याय, समझ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। 1 मिनट के लिए हम अपना गलत समझने, अपना 1 मिनट के लिए गलत मान ले रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि गलत हो गया, ठीक है। तो अभी तू आक्षेप नहीं कर सकता किसी भी चीज पे, अभी तू कुरान डिफेंड कर, जा चले, आप लोगों कर ने गलत कुरान मान लिया, डिफेंड। बड़ी अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई हाँ, तुमने कुछ अकीदे कुछ से देर पीछे के भाग लिए, गए कुछ आप। देर के लिए, जैसे कि फिलॉसफी किसी से चीज का परीक्षण करने के लिए, जैसे कि किसी के मत का परीक्षण करने के लिए। अरे यार, इसको कुछ भी नहीं पता है। अरे उसको समझा के जैसे कि बता, किसी रुको के रुको, आर्गुमेंट का, इतना गवार रुको आदमी रुक को जाओ, फॉर दी सेक ऑफ आर्गुमेंट नहीं पता। अरे डिबेट करने आया भाग फिलोसफी गया। पे, जाके हाँ बेसिक फिलोसफी कर गया यार, बेसिक
फाइनेंसिंग पर क्या यार हक देखा ना, देगा बाप भी जवाब